नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता मिश्रा। उत्तर प्रदेश में सियासी महारण इस वक्त पूरे चरम पर है और इस बीच एक ऐसी बड़ी हलचल विपक्षी महागठबंधन इंडिया अलायंस में मची हुई है, जिसको लेकर उपचुनाव से पहले ही एक बार फिर यहां समीकरण लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। वैसे तो सपा और कांग्रेस के बीच की सिचुएशन फिलहाल एकदम क्लियर हो चुकी है कि कांग्रेस खुद किसी सीट पर ना लड़कर कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेगी समाजवादी पार्टी के। वो बात अलग है कि पहले 5 सीटों की मांग पर अड़ी कांग्रेस के लिए दिल पर पत्थर रखते हुए ये फैसला लेना इतना भी आसान नहीं रहा होगा। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, जिसकी हवा चली है सीधे राजधानी दिल्ली से, जो अब आंधी बनकर यूपी में कांग्रेस और सपा की बची खुची दोस्ती पर भी आफत बनकर सामने आ सकती है। बीते दिन यूपी के साथ साथ पंजाब और केरल में उपचुनाव को लेकर एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसके बाद खासकर यूपी की सियासत में गहमा गहमी का माहौल बन गया और विपक्ष की ओर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। भारत निर्वाचन आयोग ने बीते दिन यूपी की 9 सीटों समेत 14 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर से बदलकर 20 नवंबर करने की घोषणा की। इससे पहले चुनाव आयोग ने 48 विधानसभा क्षेत्रों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर की तारीख तय की थी। तो वहीं इस ऐलान के बाद सपा और कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। हालांकि इसी बीच दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से उपचुनाव की तारीख बदलने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस रिएक्शन के साथ साथ एक ऐसा ऐलान भी कर डाला जिसने यूपी में कांग्रेस की धड़कनें कहीं ना कहीं जरूर तेज कर दी है। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि उपचुनाव की तारीखें बदलने के फैसले को लेकर सपा और कांग्रेस की तरफ से क्या बयान सामने आए। सबसे पहले बात करें समाजवादी पार्टी की, तो खुद सपा चीफ अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के इस ऐलान को लेकर बीजेपी पर जमकर तंज कसा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी नहीं थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महा बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर यूपी आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाए। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। वहीं मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने भी उपचुनाव टालने को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसी अब सूचना आ रही है कि इलेक्शन का जो डेट्स हैं, जो वोटिंग डालने वाली, वो 20 तारीख कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है। तो कहीं ना कहीं जहाँ हम लोग अच्छा कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जहाँ समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से भी उपचुनाव की तारीखें पोस्टपोन करने को लेकर धुआंधार बयानबाजी देखने को मिली। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने उपचुनाव की तारीख टाले जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या उन्हें तिथि तय करते समय छुट्टियों के बारे में पता नहीं था? त्योहार पहले से तय होते हैं। भाजपा उपचुनाव में बुरी तरह हारने वाली है, इसलिए वो चिंतित है और चुनाव आयोग भाजपा का पूरा समर्थन कर रहा है, अपने हिसाब से तिथि तय कर रहा है। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालिया निशान है। वहीं उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र करते हुए बीजेपी पर तंज भी कसा और आगे कहा कि जो सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव का शोर मचाती है, क्या वो इस तरह चुनाव कराएगी? वो एक साथ उपचुनाव नहीं करा पा रहे हैं और एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए इस मामले पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग से कितनी भी तारीख बदलवा लो भाजपा वालों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के सारे उपचुनाव हारोगे, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ। वहीं इन्हीं सबके बीच इस वक्त दिल्ली की कमान संभाल रही आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उपचुनाव की तारीखों के पोस्टपोन होने को लेकर बड़ा बयान सामने आया। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सहूलियत के मुताबिक चुनाव कार्यक्रम तय किया जा रहा है। जब तक मोदी जी और योगी जी अपने उद्घाटन पूरे नहीं कर लेते तब तक चुनाव की तारीखें घोषित नहीं होती, और जब उन्हें सुविधाजनक नहीं होता तो यूपी उपचुनाव की तारीखें बढ़ा दी जाती हैं। ऐसे फैसले लोकतंत्र की निष्पक्षता पर सीधा सवाल उठाते हैं। हालांकि इस बीच आम आदमी पार्टी के उपचुनाव को लेकर एक ऐलान ने कांग्रेस की मुश्किलें यूपी में बढ़ा भी दी हैं। असल में उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 सीटों के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे रही है। इसको लेकर बीते दिन आम सांसद संजय सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद संजय सिंह ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए जहां हमारी जरूरत होगी हम वहां जाएंगे। संजय सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव से अच्छी और सार्थक बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी सपा के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेगी। जहां भी जरूरत हुई सभाओं में हम लोग जाएंगे। इसके बारे में संजय सिंह ने अपनी पोस्ट में आगे जिक्र भी किया था। अब सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी के समर्थन से सपा को फायदा हो सकता है और कांग्रेस के लिए यह परेशानी क्यों बन गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी यूपी में पहली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में उतरी। उसे कुल 0.4% वोट मिले। हालांकि 2023 के निकाय चुनाव में कुछ सीटों पर उसे सफलता हासिल हुई और आपके युवा नेता फैसल वारसी ने बिजनौर सियोहारा नगर पालिका परिषद के चेयरमैन का चुनाव जीत लिया। हालांकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा। इधर पार्टी का दावा है कि प्रदेश में 50 पार्षद और 70 जिला पंचायत सदस्य आम आदमी पार्टी के हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। जिला स्तर पर संगठन भी मजबूत नहीं है। 2023 में जिन निकायों में आम आदमी पार्टी जीती थी वहां प्रत्याशी की जीत थी, पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं था। इसलिए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने से कोई खास फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। फिर सवाल उठता है कि जब कोई जनाधार ही नहीं है तो सपा को किस बात का समर्थन आम आदमी पार्टी दे रही है। सपा ने समर्थन मांगा भी नहीं। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों की संख्या वहां काफी ज्यादा है। जीत हार का फैसला अधिकतर वही तय करते हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी चाहती है कि इसके बदले दिल्ली विधानसभा चुनाव में सपा सपोर्ट करेगी। सपा से गठबंधन को कुछ हद तक फायदा वहां मिल भी सकता है। दूसरे कांग्रेस की घेराबंदी भी की जा सकेगी जिससे वो ज्यादा सीटें ना मांगे। गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को यह कहते हुए झटका दे दिया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं सपा ने भी कांग्रेस को यूपी में साइलेंट प्लेयर के तौर पर उतरने को मजबूर कर दिया। ऐसे में सपा को मिले आप के साथ ने कांग्रेस को परेशान कर दिया है। बहरहाल पहले तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव बाकी सीटों के साथ ना कराए जाने को लेकर, तो वहीं अब 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर से 20 नवंबर खिसकाने को लेकर नया बवाल छिड़ गया है। ऐसे में इन सब के बीच अब आम आदमी पार्टी की एंट्री से कांग्रेस जरूर इनसिक्योर होती दिखने वाली है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।